चल ध्यान सुन, अल्लाह बंद कर। अरे चल चुप, अल्लाह बंद कर। हम लोग भूगोल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 5वां होगा ना। मतलब इससे पहले क्या क्लास हुआ भूगोल में? 4 क्लास हुआ है ना। अब 5वां क्लास आज होगा। तो चल ध्यान सुन। तो इससे पहले हम पढ़े थे संसाधन के बारे में, पढ़े थे ना। पीछे वाला सुन लो, सब दिन सबसे पहले पीछे वाला तुम बताते हैं। कल जो हम पढ़े थे किसके बारे में पढ़े थे हम? राष्ट्रीय विकास के स्तर पे, है ना। विकास के स्तर पे संसाधन को 4 हिस्सा में बांटा गया था। पहला बताते संभाव्य संसाधन, बताते वैसा संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में हो, है ना। जो अभी वर्तमान समय में नहीं हुआ हो रहा है उसका उपयोग भविष्य में होने की चांस हो, उसे हम बोलते हैं संभाव्य। दूसरा बोले तो विकसित संसाधन, जो अभी वर्तमान समय में हो रहा है जिस संसाधन का, जैसे कोयला हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब विकसित संसाधन के अंतर्गत आएगा। तीसरा तुमको बताए थे भंडारण संसाधन। हम बताए थे वैसा संसाधन जिसका मेरे ना तो हम या तो पैसा के अभाव में या तकनीक के अभाव में या मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस कारण से हम धरती के अंदर से उस संसाधन को निकाल कर उसका प्रयोग नहीं कर रहे। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे है संसाधन, खुनेंगे तो संसाधन मिल सकता है ना। पर तुम्हारे पास क्या, हम बताए थे भारत के जो पास है मात्र जमीन के अंदर 1 किलोमीटर तक के गहराई तक का ही टेक्नोलॉजी उसके पास है। बस उतना ही तक के अंदर की वस्तु को वह निकाल के, है ना, उसका उपयोग कर सकता है, संसाधन में ला सकता है। मगर अमेरिका के पास इससे क्या है, इससे मतलब कई गुना उसके पास टेक्नोलॉजी है, जिस कारण से वो ज़मीन के अंदर कई कितना किलोमीटर तक अंदर, मतलब चाहे 10 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, कई 100 किलोमीटर के अंदर तक के वह संसाधन को निकाल कर वह उपयोग अभी वर्तमान में कर रहा है। और तुमको बताए थे भंडारण समझी ना, यानी तकनीक या पैसा के अभाव में हम जब क्या करें, संसाधन का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, वह भंडारित रूप में भी जमा है, तो उसे बोलते हैं भंडारण संसाधन। और कौन बताए थे लास्ट? संचित कोष, है ना। तो संचित कोष का मतलब बताए थे, देख ले। संचित कोष में मतलब हो गया कि मान लो हम बताए थे, मान लो कुछ ऐसे संसाधन जिसका भी उपयोग हो रहा है ना, कुछ ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है, मगर सस्ता के कारण हम उस संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे। अगर वही संसाधन महंगा हो जाएगा, जिस एक दिन उसका हम उपयोग करेंगे। जैसे मान लो हीरा है, तो क्या हीरा हर जगह बिकता है? बिकता है, क्योंकि हीरा को उतना उपयोग नहीं हो रहा, सब लोग खरीदता है, क्योंकि हीरा का दाम इतना है, वह कीमतें इतना कोई खरीद नहीं पा रहा है। मतलब सस्ता, अगर कोई चीज़ सस्ता हो गया और वो अभी वर्तमान में नहीं हो, उसका उपयोग हो रहा है, और महंगा होगा तो उसका उपयोग करेंगे, तो उसको हो जाएगा संचित कोष संसाधन। चलो आज पढ़ेंगे हम संसाधन के, सुनो लावन कर, आज पढ़ेंगे सबसे पहले संसाधन नियोजन। क्या पढ़ेंगे? संसाधन का नियोजन। नियोजन का मतलब क्या होता है, हम संसाधन को कैसे उपयोग करें। मतलब चैप्टरों का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था भारत संसाधन उपयोग, यानी भारत के संसाधन के बारे में हम जानेंगे कि चैप्टर में उनका उपयोग कैसे किया जाता है। तो आज उसी पहला वही टॉपिक है तुम्हारे भूगोल में। पहला टॉपिक क्या है? संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब, संसाधन तो सब समझती है ना। नियोजन का मतलब होता है प्लान, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? मतलब संसाधन को किस प्लान से हम उपयोग करें कि वह हमें वह बर्बाद ना हो, है ना, और उसका ठीक से मतलब उसका हम उपयोग कर सके, बर्बाद भी ना हो, है ना। संसाधन तुम इस तरह से उपयोग करना है कि संसाधन का बर्बादी ना हो, है ना, वो हमारा सारा काम में उपयोग में आ जाए, है ना। तो उसी बोलते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन किस प्रकार से उपयोग करेंगे, तो संसाधन का किस प्रकार उपयोग करेंगे? सबसे पहले अपनी बुद्धि से, है ना, अपने दिमाग से अगर सही से हम उसका उपयोग करेंगे तो वह बर्बाद नहीं होगा। जैसे मान लो घर में खाना सब बनाता है ना, तो क्या खाना बनाते हैं, क्या सिर्फ हम ही 2 थाली 10 थाली लेके बैठ जाते हैं? अब कुछ खाए तो खाए, नहीं तो बाकी फेंक दिए, है ना। तो वो हुआ संसाधन का सही नियोजन, सही तरीके से उपयोग, है ना।
अगर मान लो वो इसी चीज थोड़ा थोड़ा लिए, है ना, खा ले, जितना मेरा आवश्यकता है हमको खाने का उतना खा के फिर उसको रख दे, फिर उसे शाम में उपयोग कर सकते हैं, रात में उपयोग कर सकते हैं ना, या हमारे परिवार के अन्य सदस्य उसका उपयोग करेगा ना। तो संसाधन नियोजन का मतलब होता है संसाधन का सही रूप से उपयोग करना। क्या होता है? संसाधन का सही रूप से उपयोग करना। तो वही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? संसाधन का विवेकपूर्ण, कैसे? संसाधन का विवेकपूर्ण, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। समझिए तुम लोग। तो संसाधन नियोजन क्या होता है? संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग से, मतलब सही तरीका से उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। महात्मा गांधी ने इसी बात पे एक बात बोले थे उन्होंने, है ना। उन्होंने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए, है ना, सब कुछ है मगर पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। पेटी में ना पैसा, है ना, अरे पेट भरने के लिए सब कुछ है, संसाधन कमी है, पर पेटी भरने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो ये कथन तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। और ये इस कथन को एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने किताब में उल्लेख दिया। क्या? उसका नाम था शुमशेर। क्या नाम था? शुमशेर। उन्होंने किताब लिखा था ए स्मॉल ऑफ ब्यूटी। क्या लिखा था? ए स्मॉल ऑफ ब्यूटी। महात्मा गांधी ने जो बात सारी बताई थी, उस सारी बात को मतलब संसाधन, जो व्यक्ति संसाधन को उपयोग करते हैं, तो सामान्य व्यक्ति के लिए उन्होंने बहुत सारी बात बता के माने धरती पर से चल गया। उन्होंने बताया था, है ना, कि हमारे पास सब कुछ है ना, हमारे पास पेट भरने के लिए तो सब कुछ है, हम हर चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, मगर संसाधन को कैसे उपयोग ठीक से करना चाहिए यही पता नहीं है ना। मतलब पेटी भरने का मतलब पैसा नहीं है, हमारे पास वह आर्थिक क्रियाकलाप सही नहीं है जिससे हम संसाधन को सही रूप से उपयोग में कर सकते। ये धरती में बताए थे बहुत सारे ऐसे संसाधन बिखरे हैं जिसका हम सही से कोई उपयोग नहीं हो रहा है ना। अभी फिलहाल में हम बताए थे नवादा का था, नवादा यहाँ का कहाँ का एक लड़का था जिन्होंने कचरा से बिजली का आविष्कार किया है ना, बिजली का उत्पादन किया है। तो देखो कचरा हम लोग फेंक देते हैं ना, फेंक देते हैं। अभी तुम लोग बता लीड कॉपी पे लिख रहा है ना, अगर मान लो जी अगर इसका तकनीक पता नहीं रहता कि फिर से इस कॉपी को गला करके नया कॉपी बनता है तो हम लोग क्या करते हैं? इसको फेंक देते हैं कॉपी को। हम लोग घर में प्लास्टिक लाते हैं, है ना, बोतल लाते हैं, है ना। मेरे पास तकनीक नहीं है तो हम बोतल को उसे फेंक देते हैं ना। मगर जिसके पास उसका तकनीक है, जिसके पास वो टेक्नोलॉजी है कि फिर से उससे मतलब खराब बोतल को हम मतलब गला करके फिर से नया बोतल बना सकते हैं, तो बोतल बीच के यहाँ से ले जाता है ना, तो उनके पास टेक्नोलॉजी है तब ना। और वही टेक्नोलॉजी अगर घर ही में हो जाता, है ना, भारत के प्रत्येक घर में अगर हो जाता तब तो बता देश कितना विकास करता, है ना। महात्मा गांधी को गलत चीज नहीं कहा, वो ऐसे बोला हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है ना, हम कोई भी चीज़ से पेट भर लेते खा के, मगर पेटी भरने के लिए मतलब पैसा बचाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम कोई चीज़ का अगर सही से उपयोग करें तो अपना पेटी को भर सकते हैं, मतलब संसाधन का हम सही रूप से उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव से में सब पूछता है। और अब देखो संसाधन नियोजन के लिए कई तरह के प्लान बनाए गए हैं, है ना। हम संसाधन नियोजन को किस प्रकार से उपयोग करना है, मतलब इसके लिए तरीका नियम बनाया गया है, ठीक है ना। तो कभी कभी नियम पूछता भी है, कभी कभी नियम नहीं पूछता। तो सबसे पहले देखो, अगर तुम्हें हम बताएंगे संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधन नियोजन करना था, तो विवेकपूर्ण उपयोग तू कैसे करेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम संसाधन का खोज करेंगे। क्या करेंगे? ऐसा ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे? संसाधन का पता लगाएंगे कि संसाधन कहाँ पे है। पता लगाने के पास हमारे पास उसका टेक्नोलॉजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि संसाधन धरती से कैसे निकाले। दूसरा बात, टेक्नोलॉजी विकसित होना चाहिए। तीसरा कि वह संसाधन कितना महत्वपूर्ण है, उसके अंदर कितना क्वालिटी है। मान लो तो तुमको एग्जाम्पल बता रहे हैं, मान लो ये धरती है, क्या है?
धरती है, यहाँ से सोना निकालने में मान लो तुमको 10 लाख लगा, कितना 10 लाख लगा निकालने में। सुन दो, इस सोना को धरती से निकालने में हमें कितना खर्च पड़ गया, 10 लाख। और जब इसको हम यहाँ बाहर में ला कर बेचे थे हमको 5 लाख में बिक गया। तो बता ये संसाधन खराब है कि अच्छा हुआ? संसाधन अच्छा हुआ कि खराब हुआ? मेरे लिए खराब हो गया। अरे चूंकि हम निकाले तो 10 लाख पड़ रहा है, खर्च ज़्यादा पड़ रहा है, अब जब उसको बेचे तो 5 लाख में बिक रहा है, तो संसाधन निकाल के कोई फायदा है फायदा? यह संसाधन हमारे लिए उपयोग लायक नहीं है। मतलब जिसे निकालने में अगर 5 लाख लगता, 10 लाख आमदनी होता, तो ये संसाधन बहुत ही एक फायदा है। तो इसका उपयोग तब इस संसाधन का हमें खोज करना चाहिए, इसके लिए टेक्नोलॉजी विकसित करना चाहिए और इसे हमें धरती से निकाल कर इसका उपयोग करना चाहिए। तो संसाधन नियोजन के लिए क्या क्या बात बताइए। पहला बात उन्होंने बताया है कि सबसे पहले संसाधन का पता करना है कि संसाधन कहाँ पे है। चाहे वो कैमरा की सहायता से, कोई भी यंत्र की सहायता से तुम्हें पता करना है कि धरती के अंदर भी कहाँ पे संसाधन है ना। जैसे देखो झारखंड से भी निकलता है कोयला, कर्नाटक से निकलता है सोना, निकलता है ना, मुंबई से निकलता है पेट्रोल। तो पता पहले पता चला तब ना, पता चला तब उसके लिए टेक्नोलॉजी लगाया गया है ना। उसके लिए टेक्नोलॉजी विकसित किया गया कि हम उस कैसे उस पेट्रोल को मतलब मुंबई से बाहर निकालना है, मतलब या कर्नाटक से कैसे सोना को निकालना है, कैसे मान लो क्या बोलती है झारखंड से कोयला को निकालना है। तो सबसे पहले तो पता लगाया होगा। दूसरा बात उसके पास अब टेक्नोलॉजी आ गया, अब टेक्नोलॉजी भी आ गया, उसके अंदर वह खुदाई करेगा कब? तो सबसे पहले हम बताए थे संसाधन को मापने वाला भी बहुत सारे ऐसा चीज़, जैसे हम लोग चावल गेहूँ मापते उसके लिए यंत्र है ना, कैसे है उसी प्रकार से कोई भी संसाधन कीमती है कि नहीं, मतलब उस धरती के निकालने से उस संसाधन हमें लाभ देगा कि मतलब हानि देगा, तो उसके लिए भी बहुत सारे यंत्र का आविष्कार किया गया है। तो सबसे पहले उस पदार्थ के उस संसाधन के बारे में हम पहले क्वालिटी को देखेंगे, है ना, उसमें कितना गुणवत्ता है, कितना उसमें मात्रा है। पहले तीसरा ई, अगर मान लो हम मेरे पास टेक्नोलॉजी भी है और संसाधन भी अच्छा है, क्या है, संसाधन भी अच्छा है और जगह भी मुझे पता चल गया, तो 3 चीज़ तो पता चल गया। अब उसके लिए क्या करेंगे, उन संसाधन को हम क्या करेंगे, एक संस्था के द्वारा, एक मतलब कमेटी के द्वारा क्या करेंगे, उन पे हम रिसर्च करेंगे। क्या करेंगे, रिसर्च करने का मतलब हुआ कि उसका अब सही से उपयोग कैसे किया जाए। अगर मान लो हम संस्था भी बना लिए, मेरे पास संस्था भी हो गया, टेक्नोलॉजी भी हो गया और जगह भी पता चल गया है कि कहाँ पे संसाधन है, आप संस्था भी उस पर काम कर रहा है, तो उन संसाधन को रिसर्च करके आप उस मानव जीवन में उसे कैसे उपयोग लगा देना है, मतलब देश के लिए कैसे वह संसाधन लाभ दे, है ना, संसाधन कैसे लाभ दे। अगर उसका हम यहाँ तक उसका मतलब संसाधन को उपयोग करने में हम मतलब अपना योगदान दे रहे हैं, तो ये हुआ संसाधन का नियोजन पूर्वक उपयोग, है ना। अब वह संसाधन हानि नहीं दे, है ना, दे वो हमें लाभ ही दे। तो संसाधन नियोजन तुम्हारी किताब में दे दिया है, 3-4 पॉइंट लिख दिया अपना से, तुम सब लिख लेना, हम समझा दिए कैसे उसको मतलब संसाधन नियोजन के लिए क्या सब प्लान बनाए गए हैं, कैसे उसको मतलब हम संसाधन अगर खोजेंगे तो हमें कौन कौन चीज़ पर बात ध्यान देना है, ठीक है ना। तुम लोग यहाँ किताब में देख रही है ना, देख लो यहाँ पर दे दिया है भारत में संसाधन नियोजन। यहाँ पर देखो क ख ग घ तक है, तो 4-5 बात यहाँ पे बताया है ना, इस बात को तुम लोग लागू कर अपना संसाधन का उपयोग तू कर सकती है। अब जो हमें आगे पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें, संसाधन का संरक्षण। क्या पढ़ना है, संसाधन का संरक्षण का मतलब क्या होता है, ये पाला है नंबर 1 में ये था, नंबर 2 में क्या पढ़ना है, संसाधन का संरक्षण। संसाधन तो समझ रहे हैं, और संरक्षण का मतलब क्या होता है, संरक्षण का मतलब क्या होता है बता, है ना, उनका हम कैसे उपयोग करें, है ना। तो यहाँ भी वही था, यहाँ संसाधन नियोजन मतलब एक प्लान के तहत उसका हम उपयोग करेंगे। अतः संसाधन संरक्षण का मतलब जिस चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं तो वह एक प्लान के साथ उसमें मेरा बुद्धि भी उसमें लगा होना चाहिए। प्लान बनाए और साथ साथ उसको अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हो जाएगा मेरा संसाधन संरक्षण। क्या होता है, संसाधन संरक्षण, है ना, मतलब संसाधन बर्बाद ना हो। हम जैसे पानी भी हम लोग पानी का उपयोग करते हैं, तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, जिस पानी को हम लोग पीते हैं उसी पानी से आज गाय भैंस को धोते हैं,
धोते हैं ना, तो बता क्या वह संसाधन का संरक्षण हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। जिस पानी का हम अपने लिए पीने के लिए करते हैं उसी से हम बर्तन धोते हैं, क्या वो संसाधन, क्या वो पानी का सही उपयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। उस संसाधन का संरक्षण हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। गाय माल के लिए एक पोखर बना हो, नदी तालाब बना है ना, हमें उसमें ले जाके उसको स्नान में धोना चाहिए। बर्तन के लिए कुआं बनाया गया है या चापा नल क्या बोलते हैं, नल बनाया गया है ना। तो ध्यान से सुन, तो हम लोग पानी का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। तुम लोग राजस्थान की कहानी सुनी थी ना, तो राजस्थान में ऐसे ही पानी का दुरुपयोग होता था ना। राजस्थान में ऐसे ही पानी का नाम तुम लोग पढ़ी थी, हिंदी में पढ़ाए थे ना। तो ऐसे ही पानी का जब दुरुपयोग होता था, है ना, तो एक बार ऐसा कि वहाँ पानी पूरा खत्म हो गया है। वहाँ पे एक भी लोग पानी के लिए तरसते हैं राजस्थान में, है ना। वह सब पानी के महत्व को समझते हैं। अभी तुम लोग दिल्ली चल जाओ, दिल्ली में एक बोतल पानी, हमको तो एक बोतल, एक गिलास पानी का महत्व है। एक गिलास अगर तू मिला उसका सही से तू भी, एक छोप पानी नीचे नहीं गिरने देगा। और हम तो खुदे वहाँ गए दिल्ली, हम तो खुद एक डोल में नहाते थे, उसी से कपड़ा भी धोते थे, और वही पानी से सारा खाना बनाने के लिए बचा लेते थे पानी, एक डोल। अब फिर 12 बजे रात में आएगा, 9 बजे रात में आएगा, 9 बजे से इधर पानी नहीं आने वाला है। हाँ, तुम्हारे पास पैसा तो खरीद के पियो, और खरीद के पानी से संतुष्टि नहीं होता है, वो मतलब निक लगता है, आप तुरंत पी लोगे उसको, उसे मन नहीं भरेगा, है ना। इसलिए जहाँ पे अभी तक, जहाँ पे नदी नहीं है, जहाँ पे चापाकल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे पानी के रे 200 फटा एक जगह मारेंगे। आती है घटर 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 घटर, ढक प्यास ले रहती है। अला रे लाऊ कहते पानी रहने दे कहीं इमरजेंसी सेवा के लिए। तुम लोग तो घर से पानी पिएगा ही है। चल ध्यान सुन, तो पानी के महत्व हम समझ रहे ना। अगर मान लो, अगर हम जिस दिन हम पानी के महत्व को समझना शुरू करेंगे, है ना, जिस दिन हम लोग घर के अंदर हम लोग खाना, बहुत आदमी देखा होगा खाना खा रहा है और थोड़ा सा चावल बच के फिर जाके फेंक देता है या गाय भैंस को दे देता है। अगर मान लो, अगर तू पहले सोच के करिए लेता, थोड़ा ही लेता, है ना, थोड़ा ही लेता, तो वो तो बर्बाद तो नहीं होता ना। और जब जिस यहाँ भोजन का अहम किसके यहाँ पता चलता है? जिसके यहाँ चावल खत्म हो, जिसके यहाँ कोई जो खेती नहीं करता है, हाँ, जो खरीद के खाता है, उसके जहाँ जाके तू पूछना कि चावल का कितना महत्व है, तब वो इतना तुमको इतना चावल फेंकते हुए भी, है ना, एहसास होगा कि आज इतना चावल हम आज बर्बाद कर दिए, है ना। तो हमें संसाधन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। संसाधन को हमें क्या करना चाहिए? सही रूप से उपयोग करना चाहिए। तो संसाधन संरक्षण का मतलब होता है हम संसाधन को सही रूप से कैसे इस्तेमाल करें, है ना, ताकि हमें इस संसाधन का बर्बाद न हो। ऐसा नहीं वाला ध्यान। तो संसाधन का क्या होता है? संसाधन का संरक्षण का मतलब क्या है? संसाधन को सही रूप से उपयोग करना, समझ ना। तो लिखते हैं संसाधन का नियोजित तो होबे ना करेगा। मतलब संसाधन को तो पहले प्लान बनाएंगे कि कैसे उपयोग करना है, साथ नियोजित एवं विवेकपूर्ण। अरे नियोजित तो करबे ना करेंगे, प्लान तो पहले बनाएंगे, और साथ ही साथ उसको कैसे उपयोग करना है, विवेक भी लगाना है, दिमाग भी लगाना है। तो संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना, विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन का संरक्षण कहलाता है। विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। संरक्षण चलो सुन, देखो संसाधन संरक्षण के लिए सुना है बहुत सारे, अरे संसाधन संरक्षण के लिए बहुत सारे सम्मेलन किया गया, है ना, कि हम संसाधन के कैसे सही प्रकार से उपयोग करें। हाँ, बैठक बहुत सारे देशों के बीच बैठक हुआ, है ना। तो आज हम उन बैठक के बारे में जानेंगे कि संसाधन संरक्षण के लिए कौन कौन से देश
सम्मेलन क्या मतलब किसके किसके बीच सम्मेलन हुआ है ना। अगर जैसे मतलब वातावरण अगर जैसे ग्रीन हाउस गैस का जैसे प्रभाव बढ़ रहा है तो उनको कम करने के लिए कौन कौन देश सम्मेलन किया था, तो उन चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उन चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे रे? तो क्या पहले ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो हम क्या है अब हेडिंग देंगे, संसाधन चले संसाधन संरक्षण के लिए, संसाधन संरक्षण के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संसाधन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन क्या हुआ? अनेक सम्मेलन हुए। चला सुनो, अलामत करो। तो अनेक सम्मेलन हुआ। चला इसमें पहला जो सम्मेलन था, पहली बार सुन, तो संसाधन संरक्षण के लिए पहला जो सम्मेलन था उस सम्मेलन का नाम था क्यूब ऑफ रोम। कौन था? क्यूब ऑफ रोम। हाँ, क्यूब ऑफ रोम, क्लब है रे, क्लब ऑफ रोम, सॉरी क्यूब बोल दिए, क्लब ऑफ रोम। तो क्लब ऑफ रोम कब हुआ था? 1968 में। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में हुआ था। तुमको याद रखना, तो शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसे याद करने वाला है। तो क्वेश्चन पूछे था क्लब ऑफ रोम कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। कब हुआ था? 1968। ये क्यों हुआ था? तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग। कैसे? विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए समझ रहे? मतलब संसाधन को कैसे हम उपयोग कर रहे हैं उसके लिए ये पहला सम्मेलन किया गया था, क्लब ऑफ रोम। रोम में ही सम्मेलन हुआ था। इटली की राजधानी रोम है, जानती है तुम लोग? हाँ, इटली की राजधानी क्या है? रोम। वहीं पे ये सम्मेलन हुआ था। ये किस लिए हुआ था? तो संसाधन का कैसे हम विवेकपूर्ण उपयोग करना है उनके लिए सम्मेलन किया गया था। क्या हुआ था? हाँ, बता तो क्या हुआ था, बोले ना, संसाधन का कैसे उपयोग करें उसके लिए सम्मेलन किया गया था। चल दूसरा दे, ध्यान सुने। इसके बाद 4 साल बाद, 4 साल, हाँ, अब उसमें सब देश के बीच में बैठक किया गया कि हमें संसाधन को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है ना, हमें संसाधन को सही तरीका से उपयोग करना है। सब देश के बीच में तालमेल हुआ और उस तालमेल के तहत सभी देश मतलब एक संसाधन का सही रूप से उपयोग करने लगा। तो वही इसका सम्मेलन था। अब दूसरा सम्मेलन था इसके 4 साल बाद। क्या था? 4 साल बाद, 1972 ईस्वी में। क्या हुआ था? 1972 ईस्वी में, जिसको बोलते हैं विश्व, क्या बोलते हैं? विश्व शिखर सम्मेलन। क्या बोलते हैं? ये हुआ था 1972 ईस्वी में। क्या हुआ था? 1972 ईस्वी में। इनका ये कब हुआ था? तो याद रखना, 5 जून 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 5 जून 1972 ईस्वी में हुआ था। ये सम्मेलन क्यों हुआ था? ये सम्मेलन इसलिए हुआ था कि संसार में पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पर्यावरण जो गंदा हो रहा था, मतलब वातावरण प्रदूषण के बढ़ने से, तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये सम्मेलन 5 जून 1972 में किया गया था। इसलिए तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है ना। यहाँ ये कौन सी हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, है ना। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण
दिवस मनाया जाता है। समझ रहे? आप ध्यान सुने। तो ये जो हुआ था ना मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है ना। फिर 2 साल बाद 2 साल बाद एक व्यक्ति था जिन्होंने किताब लिखा था, उसका नाम था शुमशेर। क्या नाम था? शुमशेर। क्या नाम था? शुमशेर। शुमशेर ने एक किताब लिखा, उसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्या नाम था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उस किताब में उन्होंने क्या लिखा था? जो महात्मा गांधी बोले थे, महात्मा गांधी बोले थे कि लघु जितना भी उद्योग है, लघु मतलब छोटा छोटा उद्योग है, सुन, लघु उद्योग जितना भी छोटा छोटा है ना, उससे क्या होता है व्यक्ति के जीवन उसका प्रोग्रेस करता है, मतलब इससे देश विकास करता है। मतलब छोटा उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति मतलब देश विकास करता है और बेरोजगारी हटता है। क्या होता है? बेरोजगारी हटता है। उन्होंने कहा था कि अगर लघु उद्योग में सभी काम हो रहा है तो बड़े उद्योग की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सुने तो लघु उद्योग में अगर सभी काम ठीक पूर्वक से हो रहा है तो बड़े उद्योग की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा था अगर बड़े उद्योग अगर स्थापित किया जाता है, बड़े उद्योग से क्या होता है कि मतलब गरीब लोग का बेरोजगार छिन जाता है। क्या होता है? बेरोजगार छिन जाता है। इसलिए बोले थे रोजगार। अगर मान लो बड़ा बड़ा कंपनी, अगर सुनो यहाँ तो दुकान कर रही है, यहाँ को हम होलसेल दुकान खोल दिया तो तुम्हारा दुकान कभी चलेगा? नहीं चल सकता है ना। तो महात्मा गांधी का मानना था, वो बड़े उद्योग के विरोध नहीं किया था। सुनो, बड़े उद्योग को उन्होंने विरोध नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि अगर छोटा उद्योग सही पूर्वक से काम कर रहा है, उनमें सभी लोगों की सारी आवश्यकता पूर्ति हो रही है, तो बड़े उद्योगों को स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बड़े उद्योग के स्थापित करने से क्या होता है कि व्यक्ति का रोजगार छिन जाता है, रोजगार कम हो जाता है ना। हाँ, उन्होंने बोले थे जो काम छोटे उद्योग में ना होता हो वैसे काम के लिए बड़े उद्योग को स्थापित किया जाए। ये सारा बात को कौन लिखे थे? शुमशेर सिंह। कौन लिखा था? शुमशेर सिंह। वो कौन किताब लिखा था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और किताब कब लिखा गया था? 1974 ईस्वी में लिखा गया था, है ना। तो तीसरा जो किताब था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसको अंग्रेजी में भी लिख दो क्या? स्मॉल इज ठीक है ना। यह किताब शुमशेर के द्वारा 1974 ईस्वी में लिखा गया था। साथ ही इस किताब में महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के कथनों को बताया गया था। समझ ना। तो महात्मा गांधी पहला कथन तुमको याद रखना है, नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, इधर ध्यान सुन। महात्मा गांधी का सुन रहे? महात्मा गांधी कथन क्या था? क्या बोले थे? हमारे पास चले सुन, तुम्हें बोलना नहीं है। हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन
लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अरे सरकारी बुक में छोटे सॉफ्ट में अलग अलग बुक पर सब कुछ लिखा। तो उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी का कहा था, हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कथन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो तुमको इस कथन को याद, महात्मा गांधी ने कहा था। दूसरा उन्होंने कहा था लघु उद्योग जो होता है, एक और किताब दिया है, एक कथन इन्होंने लिखा था, यहीं पे कथन को हम लिख देते हैं। एक कथन है, देखो ध्यान सुन, हमारे पास क्या है, इसका दूसरा कथन है, हमारे पास, ध्यान सुन, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। क्या है? बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। नहीं समझिए ना। तो ये दो में से कोई इसमें इसको अथवा लिखना, क्या लिखना, ये अथवा। ये दोनों एग्जाम में 2 बार 3 बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। और तीसरा ध्यान सुन, हम तुम बताए थे नर्मदा घाटी परियोजना, बताए थे ना। अगर पूछे होता ध्यान सुन, क्या पूछेगा, नर्मदा घाटी परियोजना या नर्मदा बचाओ आंदोलन, बताए थे ना, वही लिख देते, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटकर, क्यों, मेघा पाटेकर है ना, मेघा पाटेकर का संबंध है। मेघा पाटेकर का संबंध है। और चौथा तुम लोग लिखाए थे चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। बहुगुणा का संबंध है। ये सब सारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और ये बताए थे चले सुन, संसाधन का मुख्य रूप से संसाधन का मुख्य रूप से, चल ध्यान सुन, क्या लिखे थे, संसाधन का मुख्य रूप से 3 प्रकार होते। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला कौन कौन बताए थे, पहला बताए थे मानव निर्मित, क्या बताए थे, मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, तीसरा क्या बताए थे, मानव संसाधन, क्या बताए थे, मानव संसाधन, क्या बताए थे,
मानव संसाधन। और तुमसे क्वेश्चन छठा पूछे, बोले संसार का क्या पूछेगा, संसार का सबसे, चला उनका सबसे कीमती संसाधन, सबसे कीमती संसाधन कौन है, संसाधन कौन है, तो क्या याद रखना है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, तो उत्तर में याद रखना है कौन है, खनिज, कौन है, खनिज। समझ ना, संसार का सबसे कीमती संसाधन नाम याद रखना, सबसे अगर विस्तार में पूछे तो खनिज। अब तो जगह नहीं है तो तुम लोग पहले इतना उतार, ठीक ना, पहले इतना उतार, इतना उतार कितना टाइम हो गया, 11 सवा 11 हुआ है, 15 मिनट अभी और पढ़ाएंगे, ध्यान सुन। क्या हो सम्मेलन में, 2 गो क्या हुआ, एगो 1968, 1972, 1974। चलो ये तीसरा, चौथा है, चौथा जो सम्मेलन हुआ था, चौथा सम्मेलन हुआ 1987 में। कब हुआ, 1987 में 2 गो सम्मेलन हुआ, क्या गो, 2 गो सम्मेलन हुआ, ध्यान सुन। तो एक सम्मेलन को बोलते हैं ब्रेटन वुड, क्या बोलते हैं, ब्रेटन वुड सम्मेलन, 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 क्या बोलते हैं, ब्रेटन वुड, या इसी को बोलते हैं, ठीक ना, या इसी को बोलते हैं हमारा साझा भविष्य, क्या बोलते हैं, मतलब ये एक किताब था हमारा साझा भविष्य, ठीक ना, ये किताब के लिखने से एक तहलका मच गया था, ठीक ना, अभी बताएंगे। ये क्वेश्चन याद रखना, हमारा साझा भविष्य जो ये किताब था ये कब लिखा गया था, तो याद रखना 1968, याद रखना, ये क्या है, किताब है, क्या है, किताब है, ठीक है। या इसको इंग्लिश में बोलते हैं आवर, क्या बोलते हैं, ध्यान सुनो, इसको इंग्लिश में नाम दिया है, इंग्लिश में इसका नाम दिया है आवर कॉमन फ्यूचर, क्या नाम है इसका अंग्रेजी में, आवर कॉमन फ्यूचर, अंग्रेजी में नाम दिया है, तो कोनो बात ना, हिंदी में लिखे समझिए ना, हमारा साझा भविष्य का इंग्लिश में बोलते हैं आवर कॉमन फ्यूचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, समझिए ना। दूसरा जो सम्मेलन हुआ था इसका काम क्या था, इसका काम था, मतलब इस सम्मेलन यह इसलिए हुआ था कि जो संसाधन है, जैसे मान लो कोयला है, तो अभी तो हम कोयला का उपयोग कर रहे हैं ना, अभी कोयला का उपयोग कर रहे हैं, हमारा जो अगला वंशज आएगा तो यह कोयला हमारे आगे वाले वंशज के लिए भी ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही वह भी उपयोग करे, मतलब वर्तमान का जो संसाधन है वह भविष्य में भी उपयोग हो, इसके लिए यह सम्मेलन किया गया था, समझे ना। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे एक अवधारणा दिया गया, उस अवधारणा का याद रखना, सतत पोषणीय विकास, क्या कौन से बोलते हैं, यहाँ कौन सा अवधारणा दिया गया था, तो याद रखना यहाँ पे दिया गया था सतत पोषणीय, क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास का अवधारणा। तो क्वेश्चन पूछता है सतत पोषणीय विकास का अवधारणा किस सम्मेलन में दिया गया था या कब दिया गया था, तो याद रहे 1987 में, कब दिया गया था, 1987 में। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस किताब में लिखा गया है, उस किताब का नाम है हमारा साझा भविष्य, क्या है, हमारा साझा भविष्य, साझा में होता है बंटवारा, क्या होता है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो भविष्य है वह बंटवारा है ना, हमारा जीवन हमारे परिवार के लिए है, क्या है, हमारे परिवार के लिए है, तो हम तो इस संसाधन का उपयोग करें, तो हमारा जो अगला आने वाला जो अगला परिवार है, वंशज, तो इस संसाधन का उपयोग कैसे करें, है ना, वर्तमान अभी वाला संसाधन मतलब भविष्य के लिए वह कैसे उपयोगी हो साबित हो सके, उसके लिए यह सम्मेलन किया गया था, ठीक है ना। दूसरा जो सम्मेलन हुआ था, दूसरा जो सम्मेलन हो तो उसको बोलते हैं पर्यावरण, ध्यान सुन,
खाली क्यों नाम, पर्यावरण क्या बोलते हैं, पर्यावरण क्या बोलते हैं, पर्यावरण सुरक्षा सम्मेलन, क्या दिया, पर्यावरण सुरक्षा सम्मेलन, पर्यावरण विश्व पर्यावरण सम्मेलन, उसका नाम क्या है, क्या नाम दिया उसका, ध्यान सुन, विश्व पर्यावरण, क्या नाम है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, क्या नाम है, या इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस गैस सम्मेलन, क्या बोलते हैं, सुन, तो ये सम्मेलन क्यों हो रहा था, क्योंकि पर्यावरण जो था वह क्या हो चुका था, प्रदूषित हो रहा था, है ना। ग्रीन हाउस गैस हम जानते हैं हवा में, ध्यान सुन रहे, ये मेरा क्या है, पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी है, हम जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर एक क्या है, आवरण, क्या है, हवा का एक आवरण है, जो क्या करता है, इसे सुरक्षा का प्रदान करता है, उसे बोलते हैं, ध्यान सुन, ये पृथ्वी है, क्या है, ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी के चारों ओर क्या है, एक हवा का क्या है, आवरण, क्या है, एक आवरण है, और ये आवरण अगर सूर्य के किरण से कोई भी अगर परावैंगनिक किरण आता है, ठीक है ना, तो आने से इसे क्या करता है, बचाता है, क्या करता है, बचाता है, मगर इसे क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, छिद्र हो गया, क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, छिद्र हो गया, तो छिद्र होने के कारण क्या हो गया, ये जो परावैंगनिक किरण इस धरती पर आ रहा था, क्या आ रहा था, तो यार सुनना, ये धरती पे आ रहा था। अब परावैंगनिक किरण एक ऐसा किरण होता है जो अगर चमड़ा पर पड़ गया तो कैंसर, तो त्वचा कैंसर हो जाता रोग, जानती है ना। तो बता, हम बताए थे कौन सा अथी में छिद्र हो गया था, उसको क्या बोलते हैं, ओजोन परत, है ना। ये जो पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है, इस आवरण को हम कौन सा परत बोलते हैं, ओजोन परत, क्या बोलते हैं, ओजोन परत। इसी ओजोन परत के छिद्र होने से क्या होता है, परावैंगनिक किरण धरती पे आ रहा था, ठीक है ना। तो ओजोन परत के सुरक्षा के लिए, ओजोन परत के सुरक्षा के लिए, तो अब मान लो ये छिद्र हो गया, तो सारा ताप क्या हो रहा है, पृथ्वी में आ रहा है ना, ये सारा ताप पृथ्वी में आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि मतलब CO2 की मात्रा क्या हो गया, मतलब बढ़ रहा था, है ना। तो CO2 की मात्रा को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे उसको कम किया जाए, उसके लिए सम्मेलन किया गया था। अगर तुम लोग जानती है ना, अगर CO2 की मात्रा अगर 2% बढ़ गया, कितना, 2% बढ़ गया, सुनना, अगर मान लो 2% बढ़ गया, तो जितना भी पहाड़ है, जितना भी बर्फ है, सब क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और समुद्र किनारे जितना भी देश है सब क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। अगर 2% भी CO2 बढ़ गया तो, अब 0.03% तब इतना गर्मी है ना। अगर मान लो अगर इतना हो जाए तो क्वेश्चन तुमसे पूछा था, ग्रीन हाउस सम्मेलन कब हुआ था, 1987 में हुआ, कब हुआ था, 1987 में हुआ था। और याद रखना, समझना, ग्रीन हाउस गैस सम्मेलन कब हुआ था, 1987 में, याद रहेगा ना तुम लोगों को, ठीक है ना। और ये कहाँ हुआ था, अगर जगह का नाम पूछ देता हूँ, ध्यान सुन, तो जगह का नाम क्या है, कनाडा देश, कौन देश, कौन देश, कनाडा। ये जो हुआ था हम नीचे लिख देते इसके, ठीक है ना, ये कहाँ हुआ था, कनाडा में, कहाँ हुआ था, कनाडा। और कनाडा में कहाँ पे, कनाडा का देश का नाम है, तो कनाडा है, कनाडा में एक जगह है उसका बोलते हैं मॉन्ट्रियल, क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल शहर, क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल, क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल शहर, ठीक है ना, मॉन्ट्रियल शहर में, कोनो बात नहीं, बाद में सोच सके। तो ये कहाँ हुआ था, तो याद ना, क्वेश्चन पूछे बता, ग्रीन हाउस सम्मेलन कहाँ किया गया था, कनाडा में किया था, कनाडा में कहाँ पे, मॉन्ट्रियल शहर में, कहाँ पे हुआ था, मॉन्ट्रियल शहर में ये सम्मेलन किया गया था, 1987 में हुआ था, कब हुआ था, 1987 में, ठीक है, समझिए ना। इसके बाद 19, हाँ, और ये जो सम्मेलन हो, ये जो किताब लिया था हमारा साझा भविष्य, इस किताब के लिखने से लोगों के जीवन को बदल दिया, क्या बदल दिया, मतलब पूरे देश में तहलका मच गया, क्या है, सुनना, पूरे देश में तहलका मच गया, और 170 देश के बीच की बैठक हुआ, क्या हुआ, ये जो ये किताब छपा, तो 170 देश के बीच क्या हुआ, बैठक हुआ, और इस बैठक में क्या हुआ, विचार किया गया, क्या गया है इसका, विचार किया गया कि ग्रीन हाउस गैस को कैसे कम किया जाए, समझे ना। उसके बाद उनके बाद जो ये जो सम्मेलन हुआ, ठीक है ना, तो इस सम्मेलन के बाद तुरंत से, ठीक है ना, 19 सम्मेलन के बाद 1900 प्रथम तो होता है प्रथम विश्व सम्मेलन, क्या होता है
पृथ्वी में क्या होता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम याद ना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। सुना, ये कहाँ हुआ था? 1992 में। याद ना, ब्राजील देश है, क्या है? ब्राजील देश में कहा था, रियो डी जेनेरो ठीक है ना। और ये सम्मेलन क्यों हो रहा था? अगर पूछे तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ था? तो जितना भी इस धरती पे जितना भी जीव जंतु था, ठीक है ना, सभी ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से मर रहा था, है ना। तो ग्रीन हाउस गैस को कैसे कम किया जाए, उनसे कैसे बचा जाए, पर्यावरण को कैसे सुरक्षा किया जाए, है ना। मतलब इन सभी जैव विविधता को कैसे सुरक्षा किया जाए, जीव की जो विविधता है उनको कैसे बचाया जाए, तो उनके लिए क्या किया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, ठीक है ना। तो तुमसे कारण थोड़ी पूछेगा कि ये क्यों हुआ था, खाली पूछता होता प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, जगह का नाम पूछता है। तो ये तुमको याद रखना है, ठीक है ना। तो याद रखना 1992 में हुआ था। देखो इसमें 5 साल जोड़ दी, 1992 में 5 साल और जोड़, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या हुआ? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ, द्वितीय पृथ्वी, सुना है? द्वितीय 5 साल जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5 साल जोड़ दो, 1957। क्या हुआ? 1900। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। क्या कहाँ हुआ था? तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1900। 5 साल जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2000। और ये कहाँ हुआ था? कहाँ होता? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका। कहाँ पे है? चलो उतार जल्दी। अब टाइम 12 बजे ऐसे है ना, इसलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो पार्ट 6 है, इसका अगला वीडियो कल ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। कल ये लास्ट चैप्टर होगा, खत्म हो जाएगा, समझे ना। चल नेक्स्ट, जल्दी जल्दी उतार, गर्मी बहुत लग रहा है। हाँ, तुम लोग बताना चाहते हैं मेरे चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करती है, सब्सक्राइब करते करो तुम लोग। अपने दोस्त तेरे को बताती है नहीं है ना, तुमको बोले थे ना बताने के लिए। तुम लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। ये वीडियो कैसा लगता है, ठीक है, कमेंट में बताना, ठीक है ना। सबको कमेंट में बताना है।